नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आयुष हर्बल हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल के बारे में। मित्रों, अनेक प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियों और उसके सरल प्राकृतिक घरेलू आयुर्वेदिक होम्योपैथिक उपचार जो कुछ संभव है, जो हम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, हम उन सारे विषयों पर निरंतर चर्चा करते रहते हैं। उनके कंटेंट के बारे में उपयोगी जानकारी आप तक पहुँचाते रहते हैं। एक आपसे निवेदन जरूर करते हैं कि अगर कोई गंभीर समस्या है तो आप चिकित्सीय परामर्श अवश्य लीजिए, अपने मन से उपचार ना करें। हम बात करते हैं मित्रों, आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज के सामने उभर करके आ रही है वो है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। जो हाई ब्लड प्रेशर मित्रों, उच्च रक्तचाप है, ये समस्या धीरे धीरे आज जटिल होती जा रही है और अनेक बीमारियों का कारण बनती जा रही है। पहली चीज तो मित्रों, इसे आप ये समझ लीजिए कि ये लाइफस्टाइल डिसीज है, जिसका समय रहते अगर उपचार नहीं करते आप तो भविष्य में ये बड़ा खतरा बनकर के आपके सामने आ जाता है। होता क्या मित्रों, आजकल दौड़भाग की जिंदगी में लोग तनाव बहुत लेते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं। तो टेंशन लेने के कारण आपका जो ये ब्लड का प्रेशर है या तो हाई हो जाता है या तो लो हो जाता है। दोनों ही शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मित्रों हम ये देखेंगे कि होम्योपैथिक उपचार के माध्यम से कितने सरल तरीके से, आसान तरीके से, अगर हमें लक्षण की अच्छी जानकारी है और हमारे शरीर में जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं अगर सटीक बैठते हैं तो हम इसका उपचार आसानी से कर सकते हैं। देखिए मित्रों, ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब धमनियों में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहता है तब तो ब्लड प्रेशर हमारा ठीक होता है। सामान्य मानक इसका 120/80 mmHg माना जाता है। ये सामान्य 120/80 का अगर मानक है तो आप मानिए कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य स्तर यही होता है। तो जब ब्लड फ्लो मित्रों बहुत तेज हो जाता है, अगर मेडिकल के टर्म की बात करें तो व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक होता है या डिस्टोलिक होता है, मतलब बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है, एक तरीके से अगर हम समझे तो अगर 120/80 से ऊपर जाता है मित्रों तो ये हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। अगर इससे नीचे जाता है तो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है और ये लगभग सामान्य होता है मित्रों। अब हम समझते मित्रों कि बीपी के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जानते हैं कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये बेसिकली होता क्या है। तो जो हाइपरटेंशन है मित्रों, हमने हाइपरटेंशन के बारे में आपसे चर्चा करी थी, तो हाइपरटेंशन ही हाई ब्लड प्रेशर है। इसमें हार्ट से आर्टरीज के जरिए पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है और रक्त का प्रवाह अगर मित्रों बहुत तेज हो जाता है, ब्लड का फ्लो अगर तेज हो जाता है जिस कारण वो ब्लड वेसल्स की दीवारों से टकराता है, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसका बढ़ना कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। हार्ट फेलियर का कारण हो सकता है मित्रों, किडनी की बीमारी का कारण हो सकता है, आंखों से जुड़े समस्याएं हो सकती हैं, स्ट्रोक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो कई सारी समस्याएं हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण शरीर में आती हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने के जो रिस्क फैक्टर है मित्रों, एक तो बढ़ती उम्र भी इसका एक कारण होती है। डाइजेशन अगर हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं है, डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है तो भी ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है मित्रों। दूसरी चीज है, कुछ लोगों में जेनेटिक भी देखने को मिलता है, अनुवांशिक भी होता है। अगर फैमिली की हिस्ट्री निकालें तो आपको समझ में आएगा कि हाइपरटेंशन की ये वंशानुगत बीमारी भी हो सकती है। आजकल कई लोगों में हाइपरटेंशन का कारण ओवरवेट होता है मित्रों। तो अगर ज़्यादा आपका ओवरवेट हो रहा है तो भी एक रिस्क फैक्टर है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे समझते हैं मित्रों, एक्सरसाइज न करना, फिजिकल वर्क आज की डेट में ना के बराबर हो रहा है। मतलब जो भी हम भोजन या जो भी हम प्रोटीन न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, अगर उसको हम अच्छी तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो वेट की प्रॉब्लम होती है, ओवरवेट की प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं। और फीमेल्स मित्रों प्रेगनेंसी के पीरियड में भी हाई बीपी देखा जाता है। अच्छा, खाने में अगर आप ज़्यादा नमक का प्रयोग करते हैं तो भी बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। और एक और समझिए मित्रों, कोलेस्ट्रॉल की अगर प्रॉब्लम है तो भी बीपी की समस्या आती है। अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है तो भी बीपी की समस्या आती है। तो ब्लड प्रेशर के कई सारे कारण हो सकते हैं। ये जब आप अच्छी तरीके से अपने शरीर के बारे में, लक्षणों के बारे में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब सिम्टम्स की बात करते हैं मित्रों, तो अधिक सिरदर्द होना, कभी कभार नाक से अचानक ब्लड आ जाना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ठीक से दिखाई न देना, विजन की प्रॉब्लम होना मित्रों,
चेस्ट में पेन होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में कभी कभी आपको समस्या होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, धड़कन का तेज हो जाना या यूरिन में कभी ब्लड आना, तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं। मोस्टली जो सर का भारीपन होता है मित्रों, सिरदर्द की जो समस्या होती है ये ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये सामान्य हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं। तो हमने कहा मित्रों ब्लड प्रेशर जो समस्या है इसको कभी भी आपको सामान्य नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, हमने शेयर किया बेलाडोना, जिसमें हाइपरटेंशन के साथ सिरदर्द की समस्या होती है तो बेलाडोना बहुत ही कारगर औषधि है। बेलाडोना उच्च रक्तचाप के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक औषधियों मानी जाती है। लेकिन लक्षण क्या मिलता है मित्रों कि लगातार अगर सिरदर्द से आप प्रभावित हैं और ऊपर की तरफ, आपको सर के ऊपर की तरफ जो है ऐसे लगता है जैसे कि अब सर फटने की स्थिति हो रही है, थोड़ी सी गर्माहट सी महसूस होती है, चेहरा लाल हो जाता है लोगों का, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर में बेलाडोना बहुत ही कारगर है। आप इसकी चाहे लो पोटेंसी ले लें, 200 पोटेंसी तक ले सकते हैं। आपको सीधे 2 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर जीभ पर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। एक बहुत ही कारगर औषधि मित्रों जो उच्च रक्तचाप की मानी जानी औषधि है जिसका नाम है ऑरममेट। तो ये उच्च रक्तचाप में बहुत प्रभावशाली औषधि मित्रों, ये अग्रणी दवाओं में सबसे एक है। तो छाती में रक्त की तेजी की अनुभूति अगर होती है, उसके साथ दिल की धड़कन भी अगर आपको लगता है कि बढ़ी हुई है, और एक और बड़ा लक्षण मित्रों कि अगर बाएं हाथ और उंगलियों तक दर्द फैल रहा है, दिल के दर्द के लिए यह अच्छा संकेत, अगर वहां तक जा रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि दर्द यहां तक मेरी उंगलियों तक जा रहा है, तो ऑरममेट मित्रों बहुत ही अच्छी हाई ब्लड प्रेशर की दवा है। ये बहुत ही कारगर है और बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। लेकिन लक्षण मैंने कहा मित्रों कि अगर धड़कन थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई लग रही है, छाती में रक्त की तेजी की अनुभूति के साथ दिल की धड़कन के लिए इसका मोस्टली प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मित्रों, हम बात करते हैं क्रेटिगस की। क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा जो मेडिसिन मित्रों, ये रक्तचाप की, पुराने हृदय रोग की, सिर दर्द की, अगर गर्दन में दर्द है और अगर आपको हाइपरटेंशन, चिंता की भी अगर आपको समस्या लगती है तो उसके इलाज में ये बहुत ही कारगर औषधि है। यह दवा हार्ट के लिए मित्रों, सिर के लिए और जो यूरिन की प्रॉब्लम होती है मित्रों, तो कई सारी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन अगर रक्तचाप की समस्या है मित्रों तो ये क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा बहुत अच्छी दवा है। इसकी मदर टिंचर आप 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप सादे पानी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। हम बात करते हैं मित्रों एक बहुत ही चमत्कारी कमाल की औषधि मित्रों, रोवोल्फिया सर्पेंटिना। हाई ब्लड प्रेशर के लिए सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है और ये सर्पगंधा नामक पौधे से बनी होती है मित्रों। यह हाइपरटेंशन के साथ शरीर में होने वाली कमजोरी को दूर करती है और यह बेहतरीन उपायों में एक है। मतलब अगर बात करें कि उच्च रक्तचाप में तो रोवोल्फिया सर्पेंटिना एक नामी औषधि है जिसका प्रयोग हम नॉर्मली करते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे मित्रों हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं के बारे में, उच्च रक्तचाप की दवाओं के बारे में। उच्च रक्तचाप अगर आपको रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, तो आप इन सारे लक्षणों को मैच करेंगे और मैच करने के बाद आप संबंधित दवा का प्रयोग करेंगे मित्रों। 30 पोटेंसी की दवा, 200 पोटेंसी की दवा अगर आप लेते हैं सीधे जीभ पर ले सकते हैं। अगर आपको मदर टिंचर जैसे रोवोल्फिया सर्पेंटिना क्यों लिखा हुआ है तो मदर टिंचर की दवा है, आप इसे 15 से 20 बूंद या 10 से 15 बूंद आप आधे कप पानी में सुबह शाम अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो मित्रों आज इतना ही। आगे इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत